3.1 का क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 46 if x is 2 plus 3i. तो x is equals to 2 plus 3i and we want to find the value of x cube minus x square plus x plus 46. अगर इस x ये है और इसकी वैल्यू चाहिए तो हम लोग दो तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. एक, we can put this values here, find out cube, square and then expand and find out. लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो चांसेस है कि आप उसमें गलती कर दे. और इसमें तो कोई i है नहीं, इसमें i है. दूसरा तरीका ये है कि x is equals to 2 plus 3i को हम लोग x minus 2 is equals to 3i स्क्वायर कर लेंगे. So x minus 2 bracket square is 3i bracket square. X square minus 4x plus 4 is equals to 9i square. X square minus 4x plus 4 is equals to minus 9 because I square is minus 1. This will be x square minus 4x plus 13 is equals to 0. When x is 2 plus 3i हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो ये भी तो इसी का फैक्टर है. Now to find out the value, we'll divide this polynomial by this equation. आप इस यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं, नॉर्मल डिवीजन कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46. एक्स तो ये हो गया एक्स क्यूब. मैंने अगर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा. माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x, ये हो गया 3x स्क्वायर. ये है माइनस 12x प्लस 46. अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 39. ये कैंसिल हो जाएगा. योर आंसर इज 7. ये तो सिर्फ डिवीजन का आंसर है. नाउ देयर इज अ ओल्ड रूल दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू quotient into divisor प्लस रिमाइंडर. तो डिविडेंड तो है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46. क्वोशंट इज एक्स प्लस 3. डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 प्लस रिमाइंडर इज 7. लेकिन ये तो 0 है तो इसका आंसर होगा 0 प्लस 7. योर आंसर इज 7. उसी तरह सेकेंड सम है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27. आपको इसकी वैल्यू चाहिए व्हेन x इज 25 अपॉन 3 माइनस 4i. अब इसको हमें पहले सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं इसे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. वैसे भी डिनोमिनेटर कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. जैसे हम लोग डिनोमिनेटर को हमेशा रैशनलाइज कर देते हैं. दिस विल बी 25, 3 प्लस 4i. दिस इज 3 माइनस 4i, 3 प्लस 4i is 9 minus 16i square. 25, 3 plus 4i upon 9 plus 16. This is 25, 3 plus 4i upon 25. This is cancelled. X is equals to 3 plus 4i. So we can say x minus 3 is equals to 4i. स्क्वायर करेंगे तो x minus 3 bracket square is 4i bracket square. X square minus 6x plus 9 is equals to 16i square.
x square minus 6x plus 9 minus 16. X square minus 6x plus 25 is equals to 0. This is factor for this. So we will divide. We will multiply it by 2x. So it will be 2x cube minus 12x plus 50x square minus plus 50x. तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. ये होगा x स्क्वायर, ये होगा माइनस 6x प्लस 27. मैं अगर प्लस 1 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25. ये कैंसल हो गया, ये कैंसल हो गया. आपका आंसर है 2. वापस वही डिविडेंड, दैट इज 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 इज इक्वल्स टू quotient is 2x plus 1, x square minus 6x plus 25 plus remainder is 2. ये 0 है तो 2x plus 1 into 0 plus 2, your answer is 2. This is your final answer. Now this was all about 3.2. अब next part जो हम लोग इसमें सीखेंगे वो है अंडर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर आप लोगों को लिखना है तो आप अपने वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और फिर लिख लो, एंड देन यू कैन रन द वीडियो अगेन. ऑनलाइन एजुकेशन में ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है क्योंकि अगर आप लोग साथ में लिखोगे नहीं तो आपको समझेगा नहीं. साथ में लिखो या फिर रिवाइंड करके वापस लिखो, दैट इज गुड. So now let us go to the next part, that is under root or square root. Square root of complex number. तो इसका स्क्वायर रूट कैसे आएगा? सपोज a plus ib is a complex number. Obviously इसका अंडर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. So let x plus iy be square root of complex number. So under root a plus ib is equals to x plus iy. क्योंकि कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट तो कॉम्प्लेक्स ही होगा. I'll square this. So a plus ib will become x plus iy bracket square. A plus ib will become x square plus 2xyi plus I square y square. Now I square is 1 minus 1. So it will be x square minus y square plus 2xyi is equals to a plus ib. Now we will equate real number with real number. So we will get x square minus y square is equals to a, and 2xyi is equals to ib. I cancel. Now xy will become b by 2 and y can be written as b upon 2x. I will substitute this y here. We will get a quadratic equation and solve this. और इस तरह से हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही वो वैल्यू आपको मिल जाती है आप अंडर रूट निकाल सकते हैं. So to understand this concept more properly, let us take the example. Exercise 3.3. Sorry, 3.2, question number 1. Find square root of the following complex number, minus 8 minus 6i. So exercise 3.2, question number 1 का first. Find square root of minus 8 minus 6i. हम लोग बोलेंगे let x plus iy be
square root. So under root -8 minus 6i is equals to x plus iy. Squaring both the sides, we'll get x plus iy bracket square. -8 minus 6i is x square minus y square plus 2xyi. ये तो हम लोगों ने अभी अभी प्रूव कर दिया है कि क्यों वो x square minus y square आ जाएगा. Because ये this will be x square plus 2xyi minus plus I square y square. Because I square is -1, I can write it like this. Now it is x square minus y square is equals to -8. 2xyi is equals to -6i. xy is equals to -3. Y is -3 by x. We can substitute this value here. -3 by x bracket square is equals to -8. X square minus 9 by x square is equals to -8. Cross multiply x raised to 4 minus 9 is equals to minus 8x square. X raised to 4 plus 8x square minus 9 is equals to 0. Factors. Factors होंगे plus 9 minus 1. So this will be x square. इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और एक तरीका है हम लोग x square को a बोल देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a square plus 8a minus 9 is equals to 0. Factors will be a minus 1, a plus 9 is equals to 0. Now x square will become 1 or x square is equals to -9. X square is not equal to -9 because x belongs to real number. So x is equals to plus or minus 1. अगर x को हम लोग 1 डाल देंगे तो y बन जाएगा -3 by x. So y is -3. And if x is -1, then y will become -3 by -1. So y is 3. So अगर x 1 है तो y -3 हो जाता है, और अगर x -1 है तो y 3 हो जाता है. तो हम लोग लिखेंगे 1 - 3i और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट तो हमेशा प्लस माइनस होता है. सो व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -8 - 6i? इट इज प्लस माइनस 1 - 3i. अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, इफ x एंड y हैव सेम साइन तो आप क्या लिखोगे? x प्लस i y और ब्रैकेट के बाहर माइनस. अगर x एंड y हैव माइनस साइंस, डिफरेंट साइंस, तो आप x माइनस आई वाई लिखोगे और ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस. एकदम सिंपल सी बात है. Now let us take the next one. सेवन प्लस 24i का अंडर रूट निकालेंगे अब हम लोग. सेकेंड सम इज अंडर रूट ऑफ 7 plus 24i. Let x plus iy be under root of 7 plus 24i. So under root 7 plus 24i is equals to x plus iy.
7 plus 24i is equals to x plus iy bracket square. So I can write 7 plus 24i is x square minus y square plus 2xyi. Again same thing. I'm just avoiding some steps here. ये तो same ही है यहाँ पे. x square plus 2xyi plus y square I square. ये minus है because I square is minus 1. So I can write like this. Now let us equate the real part with real part. And 2xyi is equals to 24i. xy is 12. Y is 12 by x. So x square minus 12 by x bracket square is equals to 7. X square minus 144 by x square is equals to 7. X raised to 4 minus 144 is equals to 7x square. X raised to 4 minus 7x square minus 144 is equals to 0. अब इसके रूट्स निकालने हैं. I'll say let a be x square. So the equation will be a square minus 7a minus 144 is equals to 0. Now to solve this, the factors are 16 and 9. So minus 16 plus 9. So a minus 16 or a plus 9 is equals to 0. A will be 16 or a will be minus 9. So x square can be 16 or x square will be minus 9. But x square cannot be minus 9 because x belongs to real number set. So x is plus or minus 4. अब अगर x plus or minus 4 है, now if x is 4, then y will be 12 by x. That is 12 by 4, that is 3. And if x is minus 4, then y will be 12 by minus 4, that is minus 3. So now the under root will be 4 plus 3i. And outside the bracket plus minus, क्योंकि दोनों की साइन सेम है. अगर प्लस होगा तो 4 plus 3i होगा, माइनस होगा तो minus 4 minus 3i हो जाएगा. Now the third one, 1 plus 4 root 3i. तो थर्ड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 4 root 3i. हम लोग वापस बोलेंगे लेट x plus iy. यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो b अंडर रूट such that obviously where x and y belongs to real number and I is under root minus 1. तो ये कॉमन रहेगा हर अंडर रूट के लिए, ये लिखना ही है. Then 1 plus 4 root 3i under root is equals to x plus iy. Squaring both the side, 1 plus 4 root 3i is equals to x plus iy bracket square. That is x square plus 2xyi plus y square I square. Because I square is minus 1, this will be x square minus y square plus 2xyi. Okay, 1 plus 4 root 3i. So x square minus y square is 1. 2xyi is equals to 4 root 3i. I cancel. Xy is 2 root 3. Y is 2 root 3 by x. We'll put this value here. We'll get the equation. X square minus 2 root 3 by x bracket square is equals to 1. ये होगा x square minus
Now 2 root 3 is 4 into 3, that is 12, upon x square is equals to 1. This will be x raised to 4 minus 12 is equals to x square. X raised to 4 minus x square minus 12 is 0. अब हम लोगों को जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा इसे a ही डालें, दैट इज नॉट नेसेसरी. आप a डालो, ये कोई कंपल्सन नहीं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो ये फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर minus 4 plus 3 minus 4, x square plus 3 is equals to 0. X square will be 4 and x square will be minus 3. Now this is not possible because x square belongs to real number. X square is plus or minus 2. Sorry, x is plus or minus 2. Okay. Now if x is plus or minus 2, what is y? Y तो 2 root 3x आ गया है. If x is 2, y is 2 root 3 by x, that is 2 root 3 by 2, that is root 3. And if x is minus 2, then y is 2 root 3 by minus 2, that is minus root 3. So y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गया है. Your root will be 2 plus root 3i plus minus. This is the under root for the given sum. Now the next one, the third one. Sorry, we have done the third one, the fourth one. 3 plus 2 root 10i. 3 plus 2 root 10i. इसका अंडर रूट जो है वो हम लोग बोलेंगे let it be equal to x plus iy. Squaring both the sides to 3 plus 2 root 10i. अब मैंने पहले ही बता दिया इस सम में क्या क्या लिखना है आपको प्रेजेंटेशन के लिए. अब यहाँ से आगे हम लोग बस सम सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा x plus iy ब्रैकेट स्क्वायर. 3 plus 2 root 10i is equals to x square minus y square plus 2xyi. X square minus y square is 3. 2xyi is equals to 2 root 10i. xy is equals to root 10. y is root 10 by x. यही वैल्यूज डाल देंगे हम लोग इसमें. x square minus root 10 by x bracket square is equals to 3. X square minus 10 by x square is equals to 3. X raised to 4 minus 10 is equals to 3x square. The equation will become x raised to 4 minus 3x square minus 10 is equals to 0. तो अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? -5 plus 2. So x square minus pi, x square plus 2 is equals to 0. X square is pi. X is plus minus root 5. Here x square is minus 2. X square cannot be equal to minus 2 because x belongs to real number. तो ये हो गया. Now if x is equals to root 5, then y will be root 10 upon root 5. And that will be root 2. And if x is equals to minus root 5, then y will be root 10 upon minus root 5. That will be minus root 2. So your root is root 5 plus root 2i plus minus outside. The last one, 2 into 1 minus root 3i. आपको जब भी लिखना है आप वीडियो को उतना पॉज कर लो और उतना लिख लो. कोशिश यही है कि हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाएं जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हो. 2
1 minus root 3i. इसका अंडर रूट 1 plus I y हो जाएगा. Okay, here x and y is real number and I is a imaginary number. Squaring 1 minus root 3i is equals to x plus iy bracket square. 2 minus 2 root 3i is equals to x square minus y square plus 2xyi. X square minus y square is 2. 2xyi is minus 2 root 3i. I cancel, 2 cancel. Xy is equals to minus root 3. Y is minus root 3 upon 3. Put it here. X square minus root 3 upon x whole bracket square. X square minus 3 upon x square is equals to 2. ये हो जाएगा x raised to 4 minus 3 is equals to 2x square. This will be x raised to 4 minus 2x square minus 3 is equals to 0. This is x square minus 3. X square plus 1 is equals to 0. X square is 3. X square is minus 1. Because x belongs to real number, x square cannot be minus 1. So x square is 3. So x is plus or minus root 3. If x is root 3, y will become minus 1. And if x is minus root 3, y will become plus 1. So your answer will be root 3 minus 1i outside the bracket plus minus. This was the last sum. तो ये हो गए हैं square roots. Now let us solve question number 2. Solve the following quadratic equations. 8x square plus 2x plus 1. अब quadratic equations को कैसे solve किया जाता है? 8x square plus 2x plus 1 is equals to 0. एक तो इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन चेक करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मल्टीप्लिकेशन एडिशंस जल्दी नहीं समझ में आते. What we can do here is we'll solve it by the method x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, इस तरह से निकाले जा सकते हैं. Here a is 8, b is 2, c is 1. I'll put the values. So minus 2 plus or minus 2 square minus 4, 8, 1. Whole thing upon 2 into 2. Sorry, 2 into 8. So this is x is equals to minus 2 plus minus under root 4 minus 32 upon 2. This is minus 2 plus minus under root minus 28 upon 2. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? Under root minus 28 is under root 28 into I square. That is, or I can also write it down as 4 into 7 into I square. So I can write 2I under root 7. We'll substitute that value here. So x is equals to minus 2 plus or minus 2I under root 7 upon 16. ये 16 है, 2 नहीं. Okay, 2 into 8 will be 16. We can take 2 common from numerator. 2 minus 1 plus minus I root 7 upon 16. This is 8. Your answer is minus 1 by 8 plus or minus root 7 by 8 I. These are the roots of the given quadratic equation.
यहाँ पे हम लोगों के पास I पहले था नहीं, ये -28 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है. Similarly, let us take the second sum. Second sum is 2x square minus root 3x plus 1. 2x square minus root 3x plus 1 is equals to 0. A is 2, B is minus root 3, C is 1. X is minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A. So minus root 3 plus minus under root 3 bracket square minus 4 2 into 1 upon 2 into 2 root 3 plus or minus, this is 3 minus 8 upon 4 root 3 plus or minus root 5 upon 4. X is equals to root 3 plus or minus under root minus 5. So this is 5I square upon 4. It is root 3 plus or minus I root 3, I root 5 upon 4. So ये हो जाएगा आपका root 3 by 4 plus or minus root 5 by 4 I. This is your answer. Similarly, we can go with the third sum. जहां पे भी अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आती है बस वहां पे हम लोग यूज करेंगे आई के 3x square minus 7x plus 5. 3x square minus 7x plus 5 is equals to 0. A is 3, B is minus 7, C is 5. X is minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A. Minus of minus 7 plus minus under root minus 7 bracket square 4 3 into 5 whole thing upon 2 into 3. 7 plus minus under root 49 minus 60 upon 6. 7 plus minus under root. Now what is 60 minus 49? Minus 11 upon 6. This is 7 plus minus I root 11 upon 6. You may keep it as it is. These are the roots of the equation. और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. या फिर 7 by 6 plus minus root 11 by 6. Now let us take the last one in this row. X square minus 4x plus 13. X square minus 4x plus 13 is equals to 0. A is 1, B is minus 4, C is 13. X is minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A. Minus of minus 4 plus minus under root minus 4 bracket square minus 4 1 into 13 upon 2 into 1. 4 plus minus under root 16 minus 52 upon 2. This will be X is equals to 4 plus minus under root minus 36 upon 2. 4 plus minus 6I upon 2.
This is your answer. A under root minus 36 will be under root 6 square into I square. So 6I. Now question number 3. Now question number 3 is solve the following quadratic equation. इसमें I already है method तो same ही है, बस I भी है. तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट होगा x square minus 3ix plus 10 is equals to 0. A is 1, B is minus 3i, C is 10. X is minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A. Minus of minus 3i plus or minus under root minus 3i bracket square minus 4 into 1 into 10 upon 2 into 1. It is 3i plus or minus 9i square minus 40 upon 2. So x is equals to 3i plus or minus under root. This is minus 9. It will be minus 49 upon 2. This will be 3i plus or minus 7i upon 2. This will be 3i plus 7i upon 2. तो ये हो जाएगा 10i upon 2, that is 5i. और ये होगा 3i minus 7i upon 2. So 4i upon 2, ये हो जाएगा 2i. That too minus 2i. So these are your answers. So x will be 5i or minus 2i. The next one. You can stop and write down. Pause the video and write down. 2x square plus 3ix plus 2. 2x square plus 3ix plus 2 is equals to 0. A is 2, B is 3i, C is 2. X is minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A. So minus 3i plus or minus under root 3i bracket square minus 4 2 into 2 whole thing upon 2 into 2. Minus 3i plus or minus under root 9i square minus 16 upon 4. X will be minus 3i plus or minus under root minus 9 minus 16 will become minus 25 upon 4. Minus 3i plus or minus 5i upon 4. Minus 3i minus 5i upon 4. Minus 8i upon 4. Minus 2i. Or minus 3i plus 5i upon 4. 2i upon 4. This is I by 2. So x की वैल्यू एक तो ये होगी या फिर ये होगी. x square plus 4ix minus 4. X square plus 4ix minus 4 is equals to 0. A is 1, B is 4i, C is minus 4. X is minus B plus minus under root B square minus 4ac upon 2a. Minus 4i plus or minus under root 4i square minus 4 1 into minus 4 upon 2 into 1. Minus 4i plus or minus 16i square
plus 16 upon 2. X is equals to minus 4i plus or minus, this is 0 because 16i square minus 16i square plus 16i square. This will be 0 upon 2. So minus 4i upon 2, answer is minus 2i. This was the third sum, right? Now the fourth one. तो ये थर्ड था, ये था सेकंड, ये था फर्स्ट. अब हम लोग करेंगे फोर्थ सम. Fourth sum is ix square minus 4x minus 4i. Ix square minus 4x minus 4i is equals to 0. So a is I, b is minus 4, c is minus 4i. X is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. X is minus of minus 4 plus minus under root minus 4 bracket square minus 4i into minus 4i whole thing upon 2. This is 4 plus minus 16 plus 16i square upon 2. ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये minus 16 होगा. Your answer will be 4 by 2. Your answer is 2. Now question number 4. ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा बड़ा भी है. Solve the following quadratic equation. X square minus 2 plus ix minus 1 minus 7i. इसके भी इक्वेशन से चाहिए तो x square minus 2 plus ix minus 1 minus 7i is equals to 0. इसका भी रूट से चाहिए. यहाँ पे a है 1, b है minus 2 plus i और c है minus 1 minus 7i. x क्या होगा? minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Now this is very important क्योंकि ये a i है बीच बीच में, तो हम लोग पहले ना ये वैल्यूज डाल के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये होगा minus 2 plus i bracket square minus of minus 2 plus i bracket square minus under root minus 2 plus i bracket square minus 4 1 into minus 1 minus 7i whole thing upon 2. ये स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा minus 2 plus i bracket square. सर ये ब्रैकेट स्क्वायर तो यहाँ पे आता ही नहीं है. This will become plus minus under root, ये माइनस चला जाएगा स्क्वायर में, ये होगा 2 plus i bracket square. This will be plus 4 into 1 minus 7i whole thing upon 2. So x is equals to 2 plus i plus minus under root. अब यहाँ पे ये 2 plus i ब्रैकेट स्क्वायर जो है उसे एक्सपैंड करेंगे. सो 4 plus 4i plus i square minus 4, that is not minus now, it is plus 4 into 1 minus 7i whole thing upon 2. It is 2 plus i plus or minus under root 4 plus 4i minus 1 plus 4 minus 28i whole thing upon 2. 2 plus I plus or minus 4 minus 1 plus 4. This will become 7 minus 24i upon 2.
अब ये इतना आंसर नहीं है, अब हमको 7 - 24 आएगा, अंडर रूट चाहिए होगा। हम लोग पहले अंडर रूट 7 - 24 आई निकालेंगे। लेट इट बी x प्लस आई वाई। स्क्वायरिंग 7 - 24 आई इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हम लोगों ने अभी देखा स्क्वायर कैसे करना है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 एंड 2xy is equals to minus 24i. xy is minus 12. Y is minus 12 by x. X square minus 144 by x square is equals to 7. X raised to 4 minus 144 is equals to 7x square. X raised to 4 minus 7x square minus 144 is 0. Roots are x square minus 16. X square plus 9 is equals to 0. X square is equals to 16. X square is equals to minus 9. Because x belongs to real number, x square cannot be minus 9. So x square is 16. X is plus or minus 4. If x is 4, y will be minus 12 by x, minus 3. And if x is minus 4, y will be 3. So 4 minus 3i plus or minus. ये रूट आ गया, इसके आगे वापस सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये तो 7 - 24i का रूट आ गया, तो उसको हम लोग डालेंगे इस इक्वेशन में। So now I will say let this be equation 1. Now we'll say put under root 7 - 24i is equals to plus or minus 4 minus 3i in 1. So x is equals to 2 plus 1 plus or minus 4 minus 3i upon 2. So 2 plus I plus 4 minus 3i upon 2. 2 plus I plus 4 minus 3i upon 2. 6 minus 2i upon 2. 2 into 3 minus I upon 2. So one of the value of x is 3 minus I. Or otherwise 2 plus I minus 4 minus 3i upon 2. 2 plus I minus 4 plus 3i upon 2. This is minus 2 plus 4i upon 2 minus 2 common. 1 minus 2i, या फिर सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 कॉमन ले लिया, 2i minus 1 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2i minus 1। हो गया आंसर। Similarly, we can solve for this. सेम वैल्यू से सॉल्व करते जाना है और वैसे ही आंसर आते रहेगा। ए को 1 बी सी हम लोग उस वैल्यूज को डालते रहेंगे। So the equation is x square minus 3 root 2 plus 2i x plus 6 root 2i is equals to 0. A is 1, B is minus 3 root 2 plus 2i, and C is 6 root 2. X is minus 3 root 2 plus 2i plus or minus under root minus 3 root 2 plus 2i
bracket square minus 4, 1 into 6 root 2. Whole thing upon 2 into 1. 3 root 2 plus 2i plus or minus under root. This is 3 root 2 plus 2i minus 24 root 2. Whole thing upon 2. ये स्क्वायर है. 3 root 2 plus 2i plus minus 3 root 2 is 18 plus 4 12 root 2i plus 4i square minus 24 root 2. This is I. Whole thing upon 2. So x is equals to, will expand 3 root 2 plus 2i plus or minus under root 18, 12 root 2i minus 4. So 18 minus 4 is 14. 12 root 2i minus 24 root 2i is minus 12 root 2i. Whole thing upon 2. अब वापस इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. इसको 1 बोल देंगे. अंडर रूट 14 माइनस 12 रूट 2i को हम लोग कह देंगे x प्लस आई वाई. 14 माइनस 12 root 2i is equals to x square minus y square plus 2xyi. X square minus y square is 14. 2xyi is minus 12 root 2i. xy is minus 6 root 2. Y is minus 6 root 2 upon x. We'll put it here, x square minus 6 root 2 square, 36. This will be 72 upon x square is equals to 14. इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा फिर? x raised to 4 minus 72 is equals to 14x square. X raised to 4 minus 14x square minus 72 is equals to 0. X square. अब ये 72 और 14. Roots will be 18 and 4, so it will be minus 18. X square my plus 4 is equals to 0. So x square to minus 18 ही रहेगा. X square will not become minus 4 because x belongs to real number. X will be plus minus 3 root 2. इसी का स्क्वायर आएगा. तो y होगा, if x is, x अगर 3 root 2 होगा तो y होगा minus 2 root 2. और x अगर minus 3 root 2 होगा तो y होगा plus 2. क्योंकि y कैसे निकलेगा? minus 6 root 2 upon 3 root 2. This will be minus 2 और ये plus 2 होगा. तो आपका फैक्टर आएगा 3 root 2 minus 2 I plus minus. अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें डालेंगे. तो x will be 3 root 2 plus 2i plus minus 3 root 2 minus 2i whole thing upon 2. So 3 root 2 plus 2i plus 3 root 2 minus 2i whole thing upon 2. ये cancel हो गया. ये हो गया 6 root 2 upon 2, that is 3 root 2. Or otherwise 3 root 2 plus 2i minus 3 root 2 plus 2i upon 2
ये कैंसिल हो गया, 4i upon 2, योर आंसर इज 2i. These are the two roots. इसी तरह आप ये थर्ड और फोर्थ सम भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सेम फॉर्मूला एंड सेम मेथड.